तो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु स्टडी जोन पर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का एकीकरण। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एकीकरण क्या होता है। जैसे कई वस्तुओं को मिलाकर उनका एकीकरण करके उनको इकट्ठा करना, ठीक है ना। ये इकट्ठा करना क्या कहलाता है? एकीकरण, यानी कि उनको इकट्ठा करना। मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन चैप्टर है, उसमें क्या होता है, उसमें भी वो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से बच्चों क्या हुआ कि हमारा देश जब आजाद हुआ, उसकी आजादी से पहले जो हमारा भारत देश था पूरा, वो छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, यानी कि ये अपना जैसे अब अलग अलग हमारा 28 हमारे राज्य हैं, अब राज्यों में बटा हुआ है। तो पहले उससे भी छोटी छोटी इकाइयां, जैसे कोई प्रांत हो गए छोटे छोटे, अलग अलग जगह पे, वहां का राजा वो है, जूनागढ़ का राजा ये है, हैदराबाद का राजा ये है। तो इस तरह से बटा हुआ था। अब जब हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो हमारा जो देश था उस समय दो राज्यों में बट गया। एक राज्य हमारा भारत हो गया और दूसरा राज्य हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। एक राज्य भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। तो समस्या ये थी कि जो हमारा देश था उस पर देसी रियासतें थी उस समय, और यूरोप के उपनिवेश, जहां पे यूरोप ने अपने फ्रांस, पुर्तगाल और ब्रिटेन, इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई हुई थी। जो राज्य, जो कुछ क्षेत्र थे इनके अधीन थे, और अन्य क्षेत्र, और उसके बाद राज्य का पुनर्गठन। इन चार टॉपिक के जरिए हम क्या है, भारत के एकीकरण को कंप्लीट समझेंगे, बिल्कुल कंप्लीट समझेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों आते हैं देसी रियासतों पे, ठीक है ना, देसी रियासतें। तो आजादी के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में जो रियासतें बची थी वो टोटल थी 552 रियासतें। कितनी थी? 552 रियासतें। अब हुआ यूं कि उन रियासतों को तीन ऑप्शन दिए गए, या तो भैया भारत वाले भाग में मिल जाओ, या फिर पाकिस्तान वाले भाग में मिल जाओ, या फिर तुम स्वतंत्र रह सकते हो। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक रियासती मंत्रालय का गठन किया। रियासती मंत्रालय का गठन किया कब? 1947। उस समय जो रियासती मंत्रालय का गठन किया गया, उसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। क्या थे उस समय वो? रियासती मंत्रालय, वो रियासती मंत्रालय के सचिव थे। कौन थे? वीपी मेनन। जब इन रियासतों का विलय करने की जो प्रक्रिया है, जो गठन बनाई है, उस समय उसके सचिव थे वीपी मेनन। और रियासतों को में से 549 रियासतों का तभी भारत में विलय कर लिया गया। कितना? तभी भारत में विलय कर लिया गया। लेकिन तीन रियासतें तब भी ऐसी बची जिन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया। तो वो कौन कौन सी तीन रियासतें थी, ये इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहली जो रियासत थी वो जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर की रियासत ने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़ की रियासत ने मना कर दिया। और उसके बाद हैदराबाद। इन तीन रियासतों ने भारत में विलय होने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, अब आपने मना कर दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने अभी मना कर दिया तो कोई नहीं, मिला के तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, देश अलग अलग हुए, तो जो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का आता है, उस पर पाकिस्तानी कबाइलियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, यानी इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उस समय यहाँ के जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, वो थे राजा हरि सिंह थे। तो उन्होंने क्या किया, इस बात से परेशान होकर उन्होंने 1947 में इस रियासत का विलय भारत में कर दिया। 1947 में। चलो जी, ये भी आ गई। तो 49 थी, 50 हो गई। अभी बात करते हैं
जूनागढ़ की, जूनागढ़। अब इस जूनागढ़ को क्या किया, जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर इसका जो शासक था, इसका जो शासक था जूनागढ़ की रियासत का, वो पाकिस्तान भाग गया। जब ये भी पाकिस्तान भाग गया इसका शासक, तो ये भी भारत में विलय ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी भारत में विलय हो गई। अब रहती है सिर्फ हैदराबाद की। कोई बात नहीं, आपको भी मिलना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा मिला के तो तुम्हें भी छोड़ेंगे। उसके बाद पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन पेलो, ऑपरेशन पेलो, ऑपरेशन पेलो चलाया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद ऑपरेशन पेलो के तहत हैदराबाद रियासत का भी विलय जो है भारत में कर लिया गया। उसके बाद इसका भी विलय जो है भारत में हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को आजाद होते ही पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। कितने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मात्र ये मान के चलो 2 महीने बाद, सिर्फ 2 महीने में इन्होंने क्या किया, उधर से कश्मीर वाले इलाके पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और तभी जम्मू कश्मीर के राजा ने परेशान होकर इस बात से 1947 में इसका विलय भारत में कर दिया। तो इस तरह से बच्चों जो है ये तीनों रियासतें थी, इन तीनों रियासतों से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे जूनागढ़ रियासत का जो विलय हुआ वो कैसे हुआ, या हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ, या फिर वो कौन सी 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया था, ठीक है ना। और उस समय रियासती मंत्रालय के जो सचिव थे वो कौन थे, सीवी मेनन। प्रारंभ में कितनी जो है रियासतों का विलय किया गया। तो इस तरह के जो है काफी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर यूरोप के उपनिवेश, यानी कि जो पार्ट जो है भारत के यूरोप के देश जहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनियां वगैरह बनाई हुई थी उनके अधीन थे, उनका शासन जो है ब्रिटिश से चलता था उस समय। तो अब उनका विलय जो कैसे हुआ ये हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं नेक्स्ट पार्ट अगर डालूं तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले।